वेलकम टू कोडिंग ओटीटी चैप्टर 18 है ये CSS3 लैंग्वेज का। इस वीडियो में हम प्राइसिंग टेबल को प्रैक्टिस करेंगे। प्राइसिंग टेबल का मतलब हो गया, इमेजिन कीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो अपने वेबसाइट से, डिजिटल या फिजिकल, जिसके लिए आप मंथली, ईयरली और क्वार्टरली पैसा चार्ज करना चाहते हो। तो मंथली आप कितना पैसा चार्ज करोगे, क्वार्टरली कितना चार्ज करोगे और ईयरली कितना चार्ज करोगे, और चार्ज के साथ साथ क्या बेनिफिट्स आप उनको दोगे। उन चीज़ों को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना एक प्रॉपर फॉर्म में, तो उसे कहा जाता है प्राइसिंग टेबल। अभी मैं डिज़ाइन डिस्प्ले करूंगा अपने स्क्रीन पे। उस प्राइसिंग टेबल को बनाकर हम उसे रेस्पॉन्सिव भी करेंगे। अमेजिंग एक्सपीरियंस गेन होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, ज़रा शेयर कीजिए। चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा प्राइसिंग टेबल आपको बिल्ड करना है। और हाँ, रेस्पॉन्सिव अभी आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हो, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रेस्पॉन्सिव आप भी जानते हो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब तक आपको पता चल गया होगा, कंप्यूटर पे अलग डिज़ाइन दिखता है, टैबलेट फ़ोन पे अलग डिज़ाइन दिखता है। तो ये ज़रूरी है कि रेस्पॉन्सिव जितना अच्छी तरह से आएगा ना, फ्यूचर में आप उतनी अच्छी तरह से वेबसाइट को बना पाओगे। ओके, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही है प्राइसिंग टेबल का डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन को हम बनाएंगे और इसे रेस्पॉन्सिव करेंगे। आज ही अपने कोड एडिटर में वीडियो को वैसे लाइक कर दीजिएगा। वही ऐप वाले प्रोजेक्ट के अंदर index.html है। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव टैग को शुरू करके बंद कर लिया। इस डिव में आईडी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा मेन। फिर इसके अंदर एक और डिव एलिमेंट को क्रिएट कीजिएगा, यानी कि डिव टैग को। इसमें आप आईडी का वैल्यू सेट कर देना कंटेनर। H1 का इस्तेमाल कीजिए और इसमें फ़िलहाल के लिए ऐसे ही राइट कर दीजिए टेस्टिंग। पहले इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, फिर हम काम करेंगे। index.css में आ जाइए, बॉक्स साइजिंग दे दीजिएगा सबके लिए, और बॉडी का पैडिंग और मार्जिन को रिमूव कर दीजिएगा। पहले तो मेन को सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स पास कर दीजिए। इसमें फ्लेक्स इसलिए पास किया गया क्योंकि इसके अंदर जो डब्बा है ना कंटेनर, इसको हमें सेंटर में फिट करना है। तो इस कंटेनर वाले डब्बे का विड्थ मैंने सेट कर दिया 80%। हाइट की आवश्यकता नहीं है, वैसे ये टेम्प्ररी है, मैं हटा दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने हाइट दे दिया 300 पिक्सल। हम इसे देख सके इसके लिए बैकग्राउंड कलर का वैल्यू या सीधे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का वैल्यू रेड पास कर दीजिएगा। कुछ ऐसा दिखा, ये सेंटर में देखना है हमें। तो देखिए ये मेन के अंदर बंद है। आप इसमें जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर पास कर दो, तो ऐसा करने से ये सेंटर में चला जाएगा। अब ये डब्बा हमने सेंटर में क्यों रखा, क्योंकि देखिए तीनों प्राइसिंग टेबल जो है ना वो सेंटर में है, इसलिए तीनों का एक कंटेनर होना चाहिए था। ये वाला यही सेंटर में हो गया, इसका मतलब इसके अंदर जो भी बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में जाएगा। तो इसके अंदर एक डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिए। आप आईडी का वैल्यू कुछ डिफ़ाइन कर देना, जैसे मैंने टेबल डिफ़ाइन कर दिया आईडी का वैल्यू। फ़िलहाल के लिए इसी को 2 बार कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो 3 बार मैंने टेबल वाला डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, क्योंकि 3 प्राइसिंग टेबल है ना। अब थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए, डिज़ाइन पे फोकस कीजिए। यहाँ देखिए टॉप लेफ़्ट का कॉर्नर गोला है, बॉटम लेफ़्ट का भी गोला है, बॉटम राइट का भी गोला है, लेकिन ऊपर में जो है ना वो कॉर्नर गोला नहीं है। तो ऐसा डिज़ाइन हमें बनाना है। index.css में आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए टेबल वाले एलिमेंट को। विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, मैंने विड्थ का वैल्यू सेट कर दिया 28%। फिर हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, हाइट में सेट कर देता हूँ 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा वाइट। सीधे बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं या बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ये वाइट कलर दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि जो कंटेनर है ना ये वाला, इसमें कोई कलर नहीं है, और ना ही इसके मेन वाले में कोई कलर है। तो जो मेन वाला है ना उसी में आप कुछ कलर दे दो तो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ देखिए मैंने #DDT ये वाला कलर दे दिया। अब ये जो टेबल है ना वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये वाइट कलर में है। सेव करके आप इसे रन करो, ऐसा दिखाई दिया। ये जो रेड कलर वाला डब्बा है ना, इसमें से कलर हटा दीजिए, वो सिर्फ देखने के लिए हमने दिया था। कलर हटने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया। अभी यहाँ पे 3 डब्बा होगा, लेकिन बाकी का 2 डब्बा नीचे है, इसलिए आपको वो नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ देखिए जो टेबल है वो कंटेनर में बंद है। आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स दोगे तो कंटेनर के अंदर जितना भी डिव है, जैसे कंटेनर के अंदर देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों डिव हॉरिजॉन्टली दिखना शुरू हो जाएगा। आ गया हॉरिजॉन्टल। अब सबके बीच में गैप चाहिए मुझे, तो गैप के लिए आप इसी में गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। मैंने गैप का वैल्यू सेट कर दिया 32 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए, आ गया गैप। थोड़ा सा और ज़्यादा गैप दे दीजिए, मैंने 48 पिक्सल का गैप दे दिया। सेव करके रन कीजिए, ठीक है। ये जो ग्रे वाला डब्बा है ना, इसका हाइट 100 VH सेट कीजिए।
तो ये जो मेन है ना, इसी में सेट कीजिएगा हाइट का वैल्यू 100 VH। तो क्या होगा, फुल हाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको वर्टिकल सेंटर में रखेंगे। तो वर्टिकल सेंटर में रखने के लिए आप अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल करो, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए सेंटर। तो जिसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमने दिया था ना, उसी में दीजिएगा अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करके रन कीजिए। आ गया। ये तीनों डब्बा अभी भी सही से सेंटर में नहीं है, तो नोटिस कीजिए ये तीनों डब्बा कंटेनर में बंद है, टेबल। आप इसी में जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर कीजिएगा, तब ये जो टेबल है ना इस कंटेनर के अंदर सेंटर में जाएगा। रन कीजिए। तो नोटिस कीजिए, अगर आप मेन में फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी दोगे तो फ़र्क किस पे पड़ेगा, मेन के अंदर जो बंद है उस पे, यानी कि कंटेनर पे। फिर कंटेनर में अगर फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी दीजिएगा तो फ़र्क किस पे पड़ेगा, जो कंटेनर के अंदर बंद है उस पे, यानी कि टेबल पे। इस वजह से हमने मेन में अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया, ताकि ये जो कंटेनर है ना ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में आ जाए। फिर टेबल को सेंटर में करना था हॉरिजॉन्टली, तो टेबल तो कंटेनर के अंदर बंद है, इसलिए मैंने कंटेनर में जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर पास कर दिया। तो ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है। अब बॉर्डर रेडियस को कंट्रोल कीजिए। 3 साइड से बॉर्डर रेडियस है, ऊपर में बॉर्डर रेडियस नहीं है। तो इसके लिए आप ऐसा करो, बॉर्डर रेडियस पहले चारों दिशा से दे दीजिए इस तरीके से। तो बॉर्डर रेडियस का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 40 पिक्सल। रन करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। हमें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए टॉप राइट में, तो आप क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा टॉप राइट का। तो बॉर्डर हाइफन टॉप हाइफन राइट हाइफन रेडियस 0 पास कर दीजिए। अगर आप 0 लिख रहे हो तो PX देने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉर्डर रेडियस से चारों दिशा में आ रहा था, लेकिन चारों दिशा में देने के बाद हमने क्या किया, एक दिशा का रेडियस हटा दिया, तो बाकी के 3 दिशा में रह जाएगा और इस दिशा का रेडियस हट जाएगा। सेव करके रन कीजिए। देखिए बन गया। यहाँ रेडियस नहीं है, लेकिन बाकी तीनों दिशा में रेडियस है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस हमें कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 30 पिक्सल कर दीजिए। रन करते हैं। ठीक है। हाइट बढ़ाते हैं, हाइट काफ़ी कम है, 400 है ना, 450 कर दीजिए। रन कीजिए। ठीक है। मुझे अभी भी ये वर्टिकली सेंटर में नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे इसमें। ये जो कंटेनर है ना, थोड़ी देर के लिए आप इसमें बैकग्राउंड कलर का वैल्यू रेड पास कर दो। देखते हैं। देखिए ये कंटेनर से बाहर निकल जा रहा है, कंटेनर के अंदर ही होना चाहिए। तो ये जो टेबल है ना इस कंटेनर के अंदर है, तो इसमें देखिए आपने हाइट देकर रखा है, हाइट हटा दीजिए। देखिए अंदर की चीज़ों में अगर हाइट होगा ना तो कंटेनर में हाइट नहीं देंगे। कंटेनर का हाइट कितना होना चाहिए, जितना टेबल का हो। तो टेबल में जो हमने हाइट दिया ना उतना हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर में आ जाएगा, अगर आप कंटेनर में हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करोगे तो। इसी वजह से मैंने कंटेनर के अंदर से हाइट को हटा दिया। अब देखिए अब सही से ये वर्टिकल सेंटर में आया, पहले नहीं था ठीक से। अब आप बैकग्राउंड कलर रेड को हटा दो। सेव करके रन कीजिए। शैडो पास करते हैं इसमें ज़रा। तो बॉक्स आइफन शैडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे दीजिए 0 पिक्सल 0 पिक्सल 8 पिक्सल ग्रे। रन कीजिए। ग्रे भी बहुत डार्क है, #CCC देकर देखिए। ठीक है, #CCC शूट कर रहा है इस पर। ये जो टेबल है ना इसका हाइट थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, 450 था ना, मैंने 500 कर दिया। अब सही है। अब डिज़ाइन कीजिए। पहले इसको बनाएंगे, जो स्टैंडर्ड रिटन है ना वो वाले डेवलपमेंट को बनाएंगे। तो यहाँ जाइए, ये जो पहला वाला टेबल है ना इसके अंदर, तो डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिए। इसमें आईडी का कुछ वैल्यू दे दीजिए, जैसे मैंने टाइटल सेट कर दिया। फिर H1 का इस्तेमाल कीजिए और H1 के अंदर प्लान का नाम राइट कर दीजिए। जैसे ये जो स्टैंडर्ड है ना ये प्लान का नाम है, बिजनेस ये भी प्लान का नाम है, प्रीमियम ये भी प्लान का नाम है। तो यहाँ पे ऐसे राइट कर देंगे स्टैंडर्ड। अब इसको डिज़ाइन कीजिए। आज ही index.css में टाइटल को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर सेट कर दीजिएगा ये वाला। सेव करके रन कीजिए। सेव करके रन करने पे कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इसको ऐसा दिखाना है आपको इस तरीके का। इसका कुछ विड्थ डिफाइन कीजिए पहले, जैसे मैंने विड्थ सेट कर दिया 80%। सेव करके रन करने पे इतना दूर में दिखा। अब ये सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में भेजने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल कीजिए, टॉप बॉटम 0 और लेफ़्ट राइट ऑटो। तो ऐसा करने से भी सेंटर में चला जाएगा बिना फ्लेक्स की सहायता से। अब ये देखिए ऊपर से नीचे ये मूव्ड दिखाई दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि H1 में पैडिंग और मार्जिन होगा। तो ऐसा कीजिए, जो H1 टाइटल के अंदर बंद है ना उसके पैडिंग को रिमूव कर दीजिए और फिर उसके मार्जिन को भी रिमूव कर दीजिए। फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली का इस्तेमाल कीजिए। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने दे दिया सैंस सेरिफ। फिर फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कीजिए, मैंने फ़ॉन्ट साइज सेट कर दिया 60 पिक्सल। रन कीजिए। ठीक है, ऐसा दिखा।
60 पिक्सल काफ़ी बड़ा है, 40 पिक्सल कर दीजिए, सेव करके रन कीजिए। हाँ, थोड़ा सा पैडिंग देंगे, किस में, टाइटल वाले में। तो पैडिंग प्रॉपर्टी मैंने पैडिंग टॉप बॉटम सेट कर दिया 8 पिक्सल, लेफ़्ट राइट सेट कर देता हूँ। वैसे लेफ़्ट राइट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टॉप बॉटम ही चाहिए। तो 8 पिक्सल टॉप बॉटम कर दीजिए, लेफ़्ट राइट 0 ही रहने दीजिए, सेव करके रन कीजिए। देखिए टॉप बॉटम आ गया, ये सेंटर में दिखना चाहिए। तो जो H1 है ना, उसको सेंटर में दिखाना है, तो टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू सेंटर, अपने आप ये सेंटर में चला जाएगा। कलर इसका वाइट रखना है, तो कलर प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू सेट कर दीजिए वाइट, सेव करके रन कीजिए। आ गया। अब यहाँ देखिए बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट गोला है ना, तो गोला कीजिए। तो सिर्फ 2 ही दिशा पे काम करना है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ राइट करेंगे। बॉर्डर हाइफन बॉटम हाइफन लेफ़्ट हाइफन रेडियस 24 पिक्सल दे देते हैं, सेव करके रन करते हैं। सॉरी, मैंने गलती से H1 में पास कर दिया, H1 में नहीं पास करना है, जो येलो वाला डब्बा है ना उसको गोला करना है, तो उसमें पास कीजिएगा, रन कीजिए। देखिए गोला हो गया। फिर इस साइड से गोला करना है, तो बस आप क्या करोगे, राइट की दिशा से दीजिएगा, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 24 पिक्सल। तो ये देखिए बन गया वैसा डिज़ाइन। अब क्या करना है, ये वाला डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। 50 GB डिस्क लिखा हुआ है ना उसको, तो वो UL और LI की सहायता से लिस्टेड है। तो ये जो डिव टैग है आपका टाइटल वाला, इसके बाद UL टैग को शुरू करके ऐसे बंद कीजिएगा, LI टैग के बीच में राइट कर दीजिएगा 50 GB डिस्क स्पेस। तो जनरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप मेरा ये प्लान परचेज़ करोगे तो हम आपको क्या क्या बेनिफिट देंगे। ये तो डमी है ना, रियल वर्ल्ड में तो जब आप सच में क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओगे तो यहाँ पे तो जो सच में फ़ीचर मिलने वाला होगा वो दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसी को डमी के रूप में राइट कर देता हूँ। मैंने 5 बार राइट किया, सेव कीजिए, रन कीजिए, ऐसा दिखा। अब इसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ जाइए index.css में, जितना भी UL है सबका बुलेट्स हटाना है मुझे। एक छोटी सी गलती हो गई, उसको सुधार लेते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग कलर है, ये येलो में है, ये रेड में है, ये ग्रीन टाइप का है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम शुरू से ही ID वैल्यू सही ढंग से दें ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। तो जो पहले टेबल के अंदर आपने टाइटल पास किया ना, उसमें ID का वैल्यू चेंज कर दीजिए। आप टाइटल 1 पास कर दो, आप टाइटल 1 पास कर दो। जो UL है ना उसमें आप ID का वैल्यू ऐसे पास कर दीजिए लिस्ट -1, ठीक है। अब यहाँ index.css में जहाँ पे आपने टाइटल लिखा था ना, वहाँ पे आप टाइटल 1 लिखोगे। सेव करके अगर आप रन करोगे, ऐसे यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा टाइटल 1 और टाइटल 1। अभी सेव करके रन कीजिएगा तो पहले जैसा ही दिखेगा, बस हमने ID का वैल्यू चेंज कर दिया। अब इस पे काम करने के लिए लिस्ट 1 की सहायता से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो index.css में लिस्ट -1 को सेलेक्ट कर लीजिए। पहले तो आप बुलेट्स को हटाओगे, तो लिस्ट -स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा नन। तो ऐसा करने से ये जो डॉट है ना वो हट जाएगा। रिलोड कीजिए, हट गया। अब ऐसा कलर सेट कीजिए जैसा स्टैंडर्ड में कलर है ना वैसा। तो बैकग्राउंड कलर दीजिए या सीधे बैकग्राउंड लिखिए, नो प्रॉब्लम, यही वाला कलर देना है। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे सेव करके रन कीजिए। इस तरीके का दिखा। इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देख रहे हैं ना यहाँ पे जगह है, तो कुछ स्पेस तो मेंटेन करना होगा हमें। तो मार्जिन का इस्तेमाल कीजिए, टॉप और बॉटम दोनों दिशा से मार्जिन दीजिएगा 32 पिक्सल। लेफ़्ट राइट तो देना ही नहीं, इसलिए मैंने 0 पास कर दिया। तो दोनों दिशा से मैंने क्यों दिया 32 पिक्सल। यहाँ देखिए डिज़ाइन में ये जो येलो वाला डब्बा है, इसके ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, तो टॉप बॉटम दोनों जगह देना होगा ना मार्जिन बॉटम। सेव करके रन कीजिए। आ गया। थोड़ा सा और बढ़ाइए, 32 की जगह 48 कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए, ठीक है। इसको सेंटर में कीजिए, पैडिंग वगैरह पास कीजिए। ये जो लिस्ट 1 है ना इसको, तो पैडिंग का मैंने इस्तेमाल किया। पैडिंग टॉप बॉटम दे दीजिएगा 24 पिक्सल, लेफ़्ट राइट हमें नहीं देना इसलिए 0 पास कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। थोड़ा सा और बढ़ाइए, 24 है ना, 32 कर दीजिए टॉप बॉटम, रन कीजिए। सही है। अब इसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए आप इसी में पास कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सारा LI सेंटर में चला जाएगा। चला गया। एक गलती हो गया, टेक्स्ट लाइन यूज़ मत कीजिए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू फ्लेक्स दीजिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सब हॉरिजॉन्टली दिखेगा। अब इसके बाद आप डायरेक्शन चेंज करो कॉल्यूम में, तो ऐसा करने से पहले जैसा दिखेगा। अब इसको सेंटर में कीजिए, तो अलाइन आइटम्स इसका वैल्यू सेंटर,
तो सेंटर में हो जाएगा ऐसा करने से। अब इसमें गैप आसानी से आप दे सकते हो गैप प्रॉपर्टी की सहायता से। तो सिर्फ मुझे गैप यूज़ करना था ना, इस वजह से मैंने डिस्प्ले का यूज़ किया। अगर हम गैप यूज़ नहीं करेंगे ना तो सारे एलआई में मार्जिन बॉटम देकर स्पेस मेंटेन करना होगा। इससे बेहतर है कि डायरेक्ट हम यूएल में गैप इस्तेमाल कर ले ताकि अपने आप सबके बीच में स्पेस आ जाए। तो मैंने गैप का वैल्यू सेट कर दिया 32 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। आ गया, काफ़ी बड़ा हो गया ये। 24 पिक्सल कीजिए। ठीक है, अब जितना भी एलआई है ना उसको डिज़ाइन कीजिए। तो लिस्ट 1 के अंदर जो एलआई है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉन्ट हाइफन फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा वर्दाना। इसके बाद कलर प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए वाइट। सेव करके रन कीजिए। डिज़ाइन हो गया लगभग ये। अब नीचे वाले को डिज़ाइन करना है। प्राइसिंग है और साइन अप का बटन है। तो ये जो यूएल है ना इसके ठीक बाद डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिए। आईडी का वैल्यू प्राइस सेट कर दीजिएगा। H1 का इस्तेमाल कीजिए। डॉलर का सिंबल दे दीजिएगा इस तरीके से। राइट कर दीजिए जो भी प्राइस वहाँ पे रिटर्न होगा, स्लैश का सिंबल, और यहाँ पे मंथ जो भी ड्यूरेशन होगा वो। फिर इसके बाद बटन क्रिएट करना है आपको। बटन के बीच में राइट कर दीजिए साइन अप। ओके, तो प्राइस 1 राइट कीजिए। प्राइस 1 आईडी वैल्यू दीजिए क्योंकि दूसरे वाले में हो सकता है कलर हमें अलग करना हो। पहले रन करके देखिए, कुछ ऐसा दिखाई दिया। आ जाइए CSS वाले फाइल में। प्राइस हाइफन 1 के अंदर से H1 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। सैंस हाइफन सेरिफ डिफाइन कर दीजिए। फिर फॉन्ट हाइफन साइज़ का इस्तेमाल कर लीजिए। फॉन्ट साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 80 पिक्सल। सेव कीजिए, रन कीजिएगा। ऐसा दिखा, काफ़ी बड़ा हो गया ये। 60 पिक्सल कर दीजिए फॉन्ट का साइज। ऐसा है। थोड़ा सा फॉन्ट का वेट कम कर दीजिए। तो फॉन्ट वेट नॉर्मल कीजिएगा ना तो बोल्ड से ये हट जाएगा। रन कीजिए, देखिए पतला हो गया। अब ये छोटा चाहिए मंथ। तो इसका सिंपल सा टेक्निक है, जो मंथ है ना इसको आप स्मॉल नाम के टैग से लॉक कर दो, बस अपने आप छोटा हो जाएगा ये। देखिए लॉक हो गया। सेव करके रन कीजिए। देखिए छोटा हो गया। कलर चेंज कर दीजिए, इसका थोड़ा ग्रे कलर में है। तो स्मॉल टैग जहाँ जहाँ है ना सब एक ही जैसा दिखाना है, इसलिए सीधे स्मॉल टैग से सेलेक्ट कर लीजिए। कोई आईडी वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ग्रे। सेव करके रन कीजिए। आ गया, ऐसा दिखा। H1 का पैडिंग और मार्जिन रिमूव करना होगा क्योंकि काफ़ी जगह ले रहा है वो। तो पैडिंग का वैल्यू 0 दे दीजिए और मार्जिन का वैल्यू 0 दे दीजिए। अब देखिएगा ये कैसा दिखेगा। ठीक है, साइन अप यहाँ पे आ गया। साइन अप वाले बटन को डिज़ाइन कीजिए ज़रा। तो प्राइस 1 के अंदर जो बटन है ना उसको सेलेक्ट करना है आपको। बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ये वाला बॉर्डर दीजिएगा, यहाँ जो है ना वो वाला। इसके बाद बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि गोलाकार दिखाना है हमें। तो मैंने 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दिया। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखाई दिया। थोड़ा सा पैडिंग वगैरह इसमें मेंटेन करेंगे। तो पैडिंग प्रॉपर्टी टॉप बॉटम 8 पिक्सल, लेफ़्ट राइट 24 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। आ गया ऐसा। काफ़ी मोटा बॉर्डर दिख रहा है मुझे। 5 की जगह आप 3 कर दो। और हाँ, बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको। तो मैंने बटन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दीजिए। मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट पास कर दिया। सेव करके रन कीजिए। आ गया। कर्सर ओवर करने पे देखिए ऐसा हो जा रहा है ये, है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये भी तो चेंज करना होगा आपको। क्या कीजिएगा, बटन को सेलेक्ट करके ओवर इफेक्ट को पास करेंगे जो बटन प्राइस 1 के अंदर सेलेक्टेड है, और फिर उसमें बैकग्राउंड का ये वैल्यू सेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कर्सर ओवर करोगे ना बैकग्राउंड कलर ये दिखेगा। सेव कीजिए और रन कीजिए। ये देखिए ऐसा दिखा। टेक्स्ट का भी कलर वाइट दिखना चाहिए। तो आप कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू वाइट कर दो। तो अब जब आप कर्सर ओवर करोगे ना तो वाइट कलर में दिखेगा। अब इसको अरेंज करना है इस तरीके से जैसे ये है। तो प्राइस 1 वाले डब्बे में बंद है आपका वो दोनों चीज़। तो प्राइस 1 को कहीं हमने सेलेक्ट नहीं किया है। आप डायरेक्ट सीधे प्राइस 1 को सेलेक्ट करो ऐसे, ताकि वो डब्बा सेलेक्ट हो जाए जिसके अंदर ये दोनों बंद है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप फ्लेक्स दो। पहले सेव करके देखिए कि कैसा दिखता है। ऐसा दिखा। इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए कॉल्यूम। तो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेंटर में कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर में करना है। तो यहाँ पे अलाइन आइटम से हॉरिजॉन्टली काम करेगा क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। रन कीजिए। आ गया। अब
ये जो व्हाइट वाला डब्बा है ना, इसका हाइट उतना होना चाहिए जितनी आवश्यकता है। तो शुरुआत में तो हाइट देते हैं, लेकिन बाद में हम हाइट को हटा देते हैं। तो जो टेबल में हाइट 500 था ना, उसको हटा दीजिए, क्योंकि पहले कंटेंट नहीं था, अब कंटेंट हो गया। तो देखिए कंटेंट होने के बाद अपने आप इसका हाइट अरेंज हो रहा है। हमें इसके नीचे गैप चाहिए थोड़ा सा, प्राइस के नीचे। तो पता कीजिए प्राइस आपने कहाँ राइट किया, ये रहा। आप मार्जिन हाइफन बॉटम का इस्तेमाल कीजिएगा, 48 पिक्सल मार्जिन बॉटम दे दीजिए। ये देखिए आ गया। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो प्राइस 1 में गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने गैप पास कर दिया 8 पिक्सल का। तो अभी देखिएगा बटन और इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। यहाँ पैडिंग ज़्यादा लग रहा है मुझे, सॉरी मार्जिन ज़्यादा लग रहा है नीचे में। तो हमने इसमें लिस्ट 1 में देखिए मार्जिन टॉप बॉटम दिया हुआ है 48 पिक्सल, 32 पिक्सल कर दीजिए। सेव करके रन कीजिए। अब ठीक है, थोड़ा सा विड्थ बढ़ाइए ताकि ये अच्छा दिखाई दे। हमने विड्थ कितना दिया हुआ है इसका, 28% शायद मैंने दिया था कहीं पे, ये रहा। आप 29% कर दो। हाँ ठीक है। अब डिज़ाइन तो हो गया। बस अब इसी के आधार पे कॉपी पेस्ट करेंगे और कलर चेंज कर देंगे। कैसे कॉपी पेस्ट होगा, ये जो पहला वाला टेबल है ना, मिनिमाइज़ कीजिए। इसके नीचे जो 2 टेबल हमने डमी बनाया था उसको हटा दीजिए। अब इसी टेबल को कॉपी पेस्ट कीजिए एक बार और फिर दूसरी बार। अगर आप सेव करके रन करोगे तो ऐसा दिखेगा। अब कलर ही तो चेंज करना है ना। सबसे पहले टाइटल का वैल्यू चेंज कर दीजिए। मतलब जो अगला डिव टैग होगा ना, सेकेंड वाला जिसमें टेबल डिफाइंड है, उसके अंदर जो डिव होगा टाइटल वाला, उसमें टाइटल 2 कर दीजिएगा। लिस्ट 1 की जगह क्या दीजिएगा, लिस्ट 2। समझ गए। प्राइस 1 की जगह क्या दीजिएगा, प्राइस 2। अब चलिए यहाँ पे index.css में टाइटल 1 से रिलेटेड जितना भी कोड है ना, सबको कॉपी कीजिए। यहाँ देखिए ओवर वाले के बाद आप पेस्ट कर रहे हो, पेस्ट करने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। पता कीजिए ओवर वाला कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ से चेंज करना शुरू कीजिए। टाइटल 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 देंगे, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब कलर चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ कलर चेंज करेंगे, ओवर करने पे ये कलर दिखना चाहिए। फिर जो बटन आपने सेलेक्ट किया हुआ ना प्राइस 2 का, उसका कलर चेंज कर दीजिए। इसके ऊपर जाइए ज़रा, यहाँ देखिए लिस्ट 2 में ये कलर है, चेंज कीजिए। इसके बाद टाइटल 2 में ये कलर है, चेंज कीजिए। बस इतना ही चेंज करना था आपको। सेव करके रन कीजिएगा। हो गया चेंज, ये देखिए काम कर रहा है। अब इसका कलर चेंज करना है, तो पहले तो आप आईडी का वैल्यू चेंज करोगे ना। यहाँ HTML में आ जाइए, टेबल 3 कर दीजिए। जो तीसरा टेबल होगा ना, उसके अंदर जो टाइटल होगा उसमें टाइटल 3 कर दीजिएगा, लिस्ट 3 कर दीजिए और प्राइस 3 कर दीजिए। हो गया। ये होने के बाद index.css में आएंगे और देखिए प्राइस 1 बटन ओवर के बाद का नीचे का जितना भी कोड है कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट करने से पहले देख लीजिए आप प्राइस 2 बटन ओवर के बाद पेस्ट कर रहे हो, तो आपको चेंज करने के लिए वही वापस आना होगा। कहाँ पे, प्राइस 2 बटन ओवर के पास, इसके नीचे चेंज करना है आपको। टाइटल 3, यहाँ पे भी टाइटल 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3 राइट कर दीजिए, यहाँ भी 3 राइट कर दीजिए, यहाँ पे भी, यहाँ भी 3 राइट करेंगे और यहाँ पे भी। अब कलर चेंज करेंगे। जहाँ जहाँ ऐसा कलर है ना, ये वाला दे दीजिएगा इस तरीके का। ये वाला हेक्स कोड प्राइस 3 के बटन में और प्राइस 3 बटन ओवर पे। उसके बाद ढूंढिए, ऊपर में दिख जाएगा लिस्ट 3, यहाँ चेंज कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ देखिए टाइटल 3, इसमें भी चेंज होगा। फिर प्राइस 2 बटन ओवर, इसमें भी चेंज होगा। बस लगभग यहीं तक चेंज करना था हमें। सेव करके रन कीजिए, देखिए बन गया। अब रेस्पॉन्सिव देख ले इसका, यहाँ देखिए कैसे दिख रहा है इस तरीके का। ऐसे भी रेस्पॉन्सिव आप टेस्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्पेक्ट में जाओ, लेकिन इंस्पेक्ट में बेटर टेस्ट होता है। तो 768 पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा दिख रहा है। सबको ब्रेक करना है हमें। पहले तो मीडिया फंक्शन को कॉल कीजिएगा, @media max-width 768 पिक्सल। सबसे पहले जो मेन कंटेनर है ना, पहले देखिए कि ये तीनों किसके अंदर बंद है। तो टेबल जो है वो कंटेनर के अंदर बंद है, कंटेनर नाम के डिव एलिमेंट के अंदर, जिसमें आईडी वैल्यू कंटेनर डिफाइंड है। आप इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन का इस्तेमाल करो और इसका वैल्यू सेट कर दो वॉल्यूम। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए ऐसा दिखा। अब इसके बाद जो ये हाइट है ना मेन का, जिसमें ग्रे कलर का हाइट डिफाइंड है, उसका हाइट क्या होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए, ऑटोमेटिक अरेंज हो उसका हाइट, ऐसा कुछ करना है।
तो जो डब्बा आपका ग्रे वाला है ना उसमें आईडी का वैल्यू मेन डिफाइंड है। आप इसमें हाइट का वैल्यू सेट कर दो ऑटो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक हाइट अरेंज होगा। अब देखिए ग्रे वाला हाइट काफ़ी नीचे तक चला गया। अब इन सब का विड्थ चाहिए 100% क्योंकि 29% के आसपास है इनका विड्थ। तो टेबल में हमने विड्थ दिया था, तो टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, विड्थ का वैल्यू सेट कर दीजिए 100%, सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखाई दिया। जो कंटेनर है ना इसमें अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेंटर कीजिए ताकि कंटेनर के अंदर जो टेबल है ना वो सेंटर में आ जाए। हो गया रिस्पॉन्सिव लगभग। यहाँ देखिए फ़ोन पे ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा ऊपर में पैडिंग चाहिए हमें टॉप और बॉटम, तब ये अच्छा दिखेगा क्योंकि देखिए ऊपर में थोड़ा सा भी जगह नहीं है ग्रे वाले डब्बे में। तो ये जो मेन है ना यही तो ग्रे वाला डब्बा है, आप इसमें पैडिंग का इस्तेमाल करो। टॉप बॉटम मैंने दे दिया 24 पिक्सल, लेफ़्ट राइट हमें नहीं चाहिए तो 0 पास कर दीजिए। अच्छा सेकेंड वाला 0 क्यों देते हैं, सीधे 24 दे दीजिएगा तो चारों दिशा में आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या था, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से सिर्फ टॉप बॉटम में वैल्यू पास करना था। तो यहाँ तो 2 वैल्यू देना होगा, तो टॉप बॉटम तो इसे मान लो आप, और राइट और लेफ़्ट में हमें कुछ देना ही नहीं था इसलिए मैंने 0 कर दिया। रन कीजिए, देखिए ऊपर में स्पेस दिखा, थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाइए, 24 की जगह 32 कीजिए, सेव करके रन कीजिए। ये देखिए तो मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो यही था प्राइसिंग टेबल। आप इनके कंटेंट को चेंज कर देना, स्टैंडर्ड की जगह सेकंड वाले में लिख दीजिएगा बिजनेस और थर्ड वाले में लिख दीजिएगा प्रीमियम। कंटेंट चेंज कर दीजिएगा। पसंद तो आया होगा, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगला वीडियो ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।